बहू, बेटा एक कप चाय मिलेगी मुझे? हाँ हाँ पापा जी, मैं अभी लाती हूँ ना। शताक्षी, इस घर में खाना मिल जाएगा कभी टाइम पे या नहीं? बस 5 मिनट लाई। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। अगर आज मेरी मीटिंग कैंसिल हुई ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि खाना टाइम पे कैसे बनाते हैं। ला रही हूँ। ये लीजिए। ये क्या है? दाल चावल। दाल चावल? तुम्हें पता है मैं दाल चावल खाता हूँ? किससे पूछ के बनाया तुमने दाल चावल? वो पापा जी दाल ही खाते हैं, वो कहते हैं सिंपल बना दो, तो मैंने दाल बना दी। तुम पूरा दिन घर में बैठ के करते क्या हो? 2 इंसानों के लिए अलग अलग डिशेज नहीं बना सकते तुम? सुबह अगर मैं 2 सब्जियां बनाती तो लेट हो जाता, इसलिए दाल बनाती। रात में दूसरी सब्जी बना दूंगी ना। ये दाल अब तुम ही खाओ। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी मम्मी के यहाँ चली जाती 2-3 दिन के लिए, उनकी तबीयत ना बहुत खराब हो रही है। अच्छा, मम्मी की तबीयत खराब हो रही है। और तुम्हारे भाई कहाँ गए? वो भी तो रख सकते हैं ना। मम्मी का ठेका तुमने उठाया हुआ है। भाई तो ऑफिस चले जाते हैं और उनकी शादी तो हुई नहीं है, भाभी तो है नहीं घर पे। और कितने दिन बाद आओगे? 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन बाद? तुम्हें पता है कि मैं घर का खाना खाता हूँ, बाहर का खाना खा के मेरी तबीयत खराब हो जाती है, और तुम चाहते हो कि मैं बीमार हो जाऊं तुम्हारी माँ की वजह से। तुम्हारी माँ ने इतना तो सिखाया होगा ना कि शादी के बाद मायका नहीं होता, ससुराल ही मेन घर होता है। तो मैं जो चाहूंगा वो होगा। कहीं नहीं जा रहे तुम। हाँ बोलो। हेलो सैम, वो मैं ये कह रही थी कि मम्मी को कुछ पैसे भेजने थे, थोड़े पैसे कर देते। शताक्षी, पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? कहाँ से पैसे दूं? अरे मैं 2-4 लाख रुपए नहीं कमाता। 50,000 रुपए महीना सैलरी है मेरी, जिसमें मैं हर किराए पे रहता हूँ। तुम्हारा खर्चा, पापा का खर्चा, और भी बहुत खर्चे होते हैं। देखो, मना कर दो उनको कि हमारे पास पैसे नहीं है अभी। मम्मी का कॉल आया था, दवाई का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, वो कह रही थी अगर थोड़े बहुत हो जाते तो। अरे तो ठेका उठाया हुआ है तुम्हारी माँ की दवाई का मैंने। तुम्हारे बड़े भाई है, उनको बोलो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मेरी। अंडरस्टैंड? रखो फोन। मम्मी को क्या बोलूंगी? पानी मिलेगा? ये लीजिए पानी। ये क्या है? प्लास्टिक की बोतल में पानी पीऊंगा मैं? इस घर में गिलास नाम की चीज नहीं है। वो आपने जल्दी में मांगा ना, तो मैं ऐसे ही ले आई बस निकाल के। क्या हो गया तुम्हें? दिमाग ठिकाने पर रहता है तुम्हारा या नहीं? अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाकर गिलास लेकर आओ। मैं अभी लाती हूँ। बहू ठहरो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ भाई, ये क्या तरीका है? कैसे बात करता है तू बहू से? ऐसे बात करते हैं क्या? तुझे बात करने का सलीका नहीं है? अरे एक बात बता, ये घर की बहू है, समझ गया? नौकरानी नहीं है। मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, तू जब भी ना इससे गर्मा गर्मी में ही बात करता है। शताक्षी ये लिया, शताक्षी वो कर दे। अरे तूने क्या समझ रखा, इस घर की नौकरानी है ये? अरे ये ब्याह के आई है इस घर में, भगा के नहीं लाया तू। जितना हक तेरा है ना इस पे, इसका भी उतना ही हक तेरे ऊपर है। और हाँ, जब देखो तू इसे नौकरों की तरह बात करता है। एक बात बता बेटा, मैंने तो कभी तेरी माँ से ऐसे बात करी नहीं, फिर तू ये कहाँ से सीखता है? हमारे घर के संस्कार तो ऐसे है नहीं। पापा, मैंने कहीं से नहीं सीखा ये सब। मेरा आजकल काम बिल्कुल नहीं चल रहा, और मेरे सर पे कर्जा है, और आपको तो पता है कि कितनी किस्तें जानी होती है हर महीने, और ऊपर से ये परेशान करती रहती है। अब खुद बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या? ठीक है बेटा, मैंने मान लिया तेरा काम नहीं चल रहा, तू परेशान है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं तू आकर के बहू को सुनाओ। क्या ये सब सुनाने से तेरा काम सही हो जाएगा? बता, सही हो जाएगा? नहीं होएगा ना। देख बेटा, बहू ना घर की लक्ष्मी होती है। अगर तू इससे अच्छे से बात नहीं करेगा ना, तो इस घर में कभी भी लक्ष्मी आ ही नहीं सकती। जिस घर में क्लेश होता है ना, वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। अगर तू बहू से प्यार से बात करेगा ना,
और अच्छे से यहाँ घर पे व्यवहार करेगा तो देख ऑटोमेटिक ही ना घर का माहौल बदल जाएगा, लक्ष्मी ऑटोमेटिक आएगी और तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। समझ गया? इसलिए बहू से अच्छे से बात करे कर, ये नहीं कि जब देखो नौकरों की तरह डांट दिया, ये लिया वो लिया, ये नहीं करा वो नहीं करा। अरे सारे ऑफिस की भड़ास तू इस बहू पे निकालता है, ये कोई तरीका नहीं है। और अच्छा बेटा एक बात बता, जैसा व्यवहार तू बहू के साथ करता है, जब देखो इसे डांटता रहता है, अगर यही तेरी बहन के साथ तेरा बहनों ही करेगा तो तुझे कैसा महसूस होगा? सोच के देख जरा। तो आज की बात ना बहू से ना प्यार से बात करना, समझ गया मेरी बात? ठीक है पापा। सॉरी शताक्षी, इधर उधर की फ्रस्ट्रेशन सारी मैं तुम पर निकाल रहा था। मुझे पता नहीं था कि काम तो मेरी वजह से खराब चल रहा है, इसमें तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है। और परेशान मैं अपने काम की वजह से हूं, ना कि तुम्हारी वजह से। अरे तुम तो हर वक्त मेरा गुस्सा झेलते रहते हो, मेरा पागलपन झेलते रहते हो, और तुमने मुझे उफ तक नहीं बोला। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी भी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और हमेशा बहुत इज्जत और प्यार से तुम्हारे आगे पेश आऊंगा। और हाँ, तुम्हारा दोपहर में कॉल आया था कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है। मैं पैसे तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगा, तुम अपने भाई को ट्रांसफ़र कर देना। और हाँ, अगर तुम चाहो तो 2-4 दिन के लिए तुम अपनी मम्मी के पास रहने के लिए भी जा सकते हो। मैं और पापा मैनेज कर लेंगे। ठीक है, मैं पानी ले आती हूँ और खाना ला। बहुत बढ़िया, शाबाश। सॉरी बेटा तू समझ गया ना, ये बहुत अच्छी बात है। सुनिए, एसके इंटरप्राइजेज के इंटरव्यू यहीं पे हो रहे हैं क्या? हाँ यहीं पे हो रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है इंटरव्यू से? क्या ना, मैं इंटरव्यू के लिए आया था। अंकल जी, यहाँ पर हल चलाने के इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं। जो आप खेतों से उठ कर गए, एक काम करो, वापस जाओ खेतों में और वहां जाके हल चलाओ। देखो, मुझे आपसे बहस नहीं करनी। एसके इंटरप्राइजेज के इंटरव्यू यहीं पे हो रहे हैं ना, बस इतना बता दो। अरे अंकल जी, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? हमारा सिलेक्शन होना इतना मुश्किल है यहाँ पे, और आप और आ गए। वैसे भी ये आपकी उम्र के लिए नहीं बना है। ओके, तो आप यहाँ से जाओ। देखो, मैंने तो ऐसे कोई लाइन नहीं पढ़ी जिसमें मेरा बंदा यहाँ पे इंटरव्यू नहीं दे सकता, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। वो बात ठीक है आपकी अंकल जी, लेकिन फिर भी अब इस उम्र में आप क्या जॉब करोगे? आप जाओ अपना काम करो। ये क्या चल रहा है नीचे? जी सर, वो बुजुर्ग अंकल ना इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। बुजुर्ग अंकल इंटरव्यू देने? यस सर। अच्छा ठीक है, भेजो उनको ऊपर और सभी एम्प्लॉइज को ऊपर लेकर आओ। ओके सर, भेजता हूँ। ओके। इंटरव्यू के लिए कौन कौन आया है? हम सब आए। आप भी आए? हाँ, मैं भी आया हूँ। चलो, बॉस ने बुलाया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अंकल जी, पहले आप आ जाइए। सर, ये मेरे डॉक्यूमेंट। आपने तो सिर्फ 10th की हुई है। जी हाँ, मैंने 10th की हुई है। यहाँ पर आने से पहले आपने कंपनी की गाइडलाइन नहीं पढ़ी? हमें ग्रेजुएटेड पीपल चाहिए और आपने तो सिर्फ 10th की हुई है। हम आपको नौकरी कैसे दे सकते हैं? लेकिन सर, मेरे को ना जॉब की बहुत आवश्यकता है। देखो अंकल जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ आए हुए हैं वो सब ग्रेजुएटेड है और सभी के पास डिग्री है। और मेरी कंपनी में जो भी वैकेंसीज खाली है उसमें डिग्री मस्ट है। सो विदाउट डिग्री आई कांट गिव यू जॉब। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको इस उम्र में जॉब क्यों चाहिए? वो क्या है ना सर, मेरी एक मजबूरी है। मैं पैसे से किसान हूँ और मेरे पास 30 बीघे जमीन थी गांव में। मैंने बैंक से कुछ लोन लिया था, लेकिन मैं वो लोन चुका नहीं पाया और बैंक ने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया। अब मेरे पास पेट पालने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मुझे नौकरी करनी पड़ रही है बेटा। लेकिन आपके बच्चे तो होंगे ना? हाँ बेटा, मेरे 2 बच्चे थे। वो क्या है ना, बेटी की तो मैंने शादी कर दी और मेरा बेटा कनाडा में जाकर के सेट हो गया। उसने मुझसे तब तक ही मतलब रखा जब तक मेरे पास जमीन थी और मैं पैसा भेजता रहता था। जब उसे पता चला कि मेरी जमीन पे बैंक ने कब्जा कर लिया, तब से उसने मुझसे ना मतलब वास्ता खत्म कर दिया।
अब तो ये बता बेटा, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपके पास जॉब के लिए आया हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जॉब नहीं दे सकता, सो आई एम सॉरी। लेकिन बेटा, कोई तो आपकी कंपनी में ऐसा काम होगा जो मैं कर सकूँ। अंकल जी, जब सर ने मना कर दिया, सर ने बोल दिया कि आप जाओ, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप? सर, आप एक काम कीजिए, कुछ सवालात आप मुझसे कीजिए और कुछ अपने इन एम्प्लॉइज से। अगर मैं आपकी शर्तों पे खरा ना उतरा ना, मैं खुद चला जाऊंगा यहाँ से। आपका बहुत कॉन्फिडेंस है खुद पे। चलिए ठीक है, मैं आप सभी को एक टास्क देता हूँ और जिसने भी एकदम करेक्ट आंसर दिया उसकी जॉब पक्की। लेकिन सर, आपने तो हमारी डिग्री चेक ही नहीं करी है। हाँ, इस बार मैं अपने इंटरव्यू का तरीका बदलने जा रहा हूँ। तो ठीक है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है और ठंड आ चुकी है और हमने ओवर स्टॉक बनाया हुआ है, लेकिन हमें कंपनी का नुकसान भी नहीं करना। तो आप लोग बताइए कि हम इस स्टॉक को ठंड के वेदर में कैसे बेचें जो हमारी कंपनी का कम से कम नुकसान हो और हमारा स्टॉक भी सारा बिक जाए। सर, इस माल को बेचने के ना मेरे पास 2 तरीके हैं। 2 तरीके? ठीक है, बताइए। नंबर 1 तो ये कि अगर आप पर एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस है तो हम अपने माल को आउट ऑफ कंट्री माल बेच सकते हैं। वो क्या है ना, हर देश का मौसम अलग अलग होता है। अगर हमारे देश में सर्दी है तो दूसरे देश में गर्मी होगी, हम अपने माल को वहाँ पर ज़्यादा कीमत पर बेच सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें नुकसान भी नहीं होगा और हमारे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। दूसरा तरीका यह है कि हमें अपने माल को कम दाम पे बेच देना चाहिए। अंकल जी, बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर हम स्टॉक कम दाम में बेचेंगे तो हमारा लॉस नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही कह रही है लड़की, अगर हम कम दामों में बेचेंगे तो हमारा तो घाटा हो जाएगा। सर, माना हमें नुकसान होगा, सही कह रही है, लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा कि जिससे कि हमारी कंपनी का घाटा हो। क्या है ना, कम से कम हमारी मेकिंग कॉस्ट आराम से निकल जाएगी। और सर, अगर हम प्रॉफिट में बेचने का इंतजार करेंगे तो हमारा सारा माल एक्सपायर हो जाएगा, जिससे कि सारा लॉस ही लॉस होगा। तो इसलिए हमें अपना सारा माल कम दामों में बेच देना चाहिए ताकि हमारी मेकिंग कॉस्ट तो निकल आएगी। पॉइंट है, बात तो ये भी सही है, मानना पड़ेगा अंकल जी, आपने डिग्री वालों से अच्छा आंसर दिया। सही है, तजर्बा मायने रखता है। देखो अंकल जी, मेरे यहाँ पर जो वैकेंसीज खाली थी उसके लिए डिग्री तो चाहिए, लेकिन हाँ, आप मेरी बाप की उम्र के हो और आपके पास तजर्बा मुझसे भी ज़्यादा है और मुझे तजर्बे की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है। जैसे कि आपने अभी बताया, अगर हमारे पास लाइसेंस होगा तो हम अपने माल को पूरे साल बेच सकते हैं, कभी इस कंट्री में, कभी डिफरेंट कंट्रीज में, जिससे हमारा ज़्यादा मुनाफा होगा। तो मैं डेफिनेटली लाइसेंस अप्लाई करूँगा और अपने माल को इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करना शुरू करूँगा। और थैंक यू सो मच ये आइडिया देने के लिए। और आज के बाद आप मेरे साथ काम करोगी एज ए गाइडर और मुझे गाइडेंस दोगे कैसे मैं अपनी बिजनेस को और एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो आपकी जॉब पक्की है, आप कल से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सर। नेक्स्ट प्लीज।